वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुखालिफिन पर फिर कड़ी तनकीद, माफिया करार दे दिया। कहते हैं सिसिलियन माफिया की तरह पाकिस्तानी माफिया भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी माफिया रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धमकियां दे रहा है। रियासती इदारों और अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क जमा दौलत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मरियम नवाज ने जवाब में इमरान खान को माफिया का हिस्सा करार दे दिया। कहती हैं वो ऐसे माफिया का हिस्सा हैं जो मुखालिफिन को सजा देने, टारगेट करने के लिए दबाव डालता है। इमरान खान ने इदारों को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ को तोड़ने और झुकाने का ख्वाब देखने वाले आज भी नाकाम हैं। नए टैक्स इकदाम और दस्तावेजात की शराइत के खिलाफ मुल्क भर में ताजरों का एहतजाज। अंजुमन ताजरान की कॉल पर कहीं मुकम्मल तो कहीं जुज़वी हड़ताल। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज़ बंद। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी शटर डाउन। जुलाई को कराची से खैबर तक पूरा मुल्क शटर डाउन होगा। ये तमाम मार्केटें खुलेंगी और कल जिस तरह से कारोबार होते हैं उस तरीके से कारोबार होगा। हड़ताल के मामले पर ताजर बरादरी दो हिस्सों में तकसीम। लाहौर में अंजुमन ताजरान और पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस ने अलग-अलग धड़े बना लिए। मुतालबात की अदम मंजूरी पर हुकूमत के हामी ट्रेडर्स अलायंस के कई ओहदेदार भी हड़ताल में शामिल। उधर कराची के ताजिर भी मुनक़सिम। ताजिर एक्शन कमेटी ने आज की हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान इत्तेहाद की इस्लामाबाद की जानिब मार्च की धमकी। जनरल सेक्रेटरी नईम मीर कहते हैं हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो मुल्क बंद कर देंगे। नए जवाबित के तहत ताजरों को 3 गोशवारे जमा कराने होंगे। गलती पर जुर्माना और कैद होगी। 80% ताजर टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराएंगे। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर बोले, सिर्फ शनाख्ती कार्ड का मसला नहीं, परचून तक टैक्स का दायरा बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है असली ताजिरों से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। जो ताजिर सियासी एजेंडे के तहत हड़ताल कर रहे हैं उनसे किसी और तरीके से बात होगी। शाहिद खाकान मईशत को जहर के टीके लगाकर गए। फयाजुल हसन चौहान बोले, साबित हो गया नून लीग वाले अंडरवर्ल्ड माफिया हैं। अवाम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। ईमानदाराना राय है कि इस पार्टी को तबाह मरियम साहबा ने किया और ये पोरस की हथनी साबित होंगी। इस केस में भी मिनिस्टर कॉलोनियों में रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं और ये फंस गए हैं सारे। अभी भी कानून और आइन अजीम तरीन जजेस इस मुल्क में हैं। ऐसे जजेस हैं जो इस मुल्क में जमहूरियत को भी आगे लेके जाएंगे और मुजरमों को भी कानून के कटहरे में लाएंगे। फैसला मुअत्तल हुआ तो नवाज शरीफ को बरी होने वाले केस में भी सजा हो जाएगी। शेख रशीद का दावा, बोले 90 दिन अहम है। मुबैना वीडियो नून लीग के गले पड़ जाएगी। ये सारे फंस गए हैं। नासिर जिंजुआ उनके हक में गवाही नहीं देंगे। एक बादशाह ने कहा नवाज शरीफ को जाने दो। इमरान खान ने इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने नून लीग को तबाह कर दिया। मुतनाज़िर वीडियो स्कैंडल का अहम किरदार खुर्रम यूसुफ कौन? 92 न्यूज तफसीलात सामने ले आया। खुर्रम यूसुफ नासिर भट्ट का बिजनेस पार्टनर और बहरिया टाउन का रिहायशी है। खुर्रम यूसुफ और नासिर भट्ट रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में लाइफस्टाइल रेजिडेंसी खुर्रम यूसुफ की मलकियत है।
मुस्लिम लीग नून में ग्रुप बंदी वाज़ेह होने लगी। फैसलाबाद की मकामी क़यादत ने वर्कर्स कन्वेंशन से हाथ खड़े कर दिए। बेशतर साबिक और मौजूदा अरकान असम्बली फॉर्म सुनने से भी गुरेजा। लीगी क़यादत के राब्ता करने पर कई रहनुमाओं ने उज़र पेश कर दिए। मरियम नवाज फैसलाबाद से अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने पर नाला। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच समाअत करेगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब की अपील भी 18 सितंबर को सुनी जाएगी। जज अरशद मलिक को हटाने से मजीद शकूक पैदा हुए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है मामले में हुकूमत का मुलव्वस होना साबित हो गया। जज ने इकरार किया कि नवाज शरीफ को दबाव के तहत सजा सुनाई। 40 मिनट की वीडियो पेश कर दी। मजीद सबूत की जरूरत नहीं। आला अदलिया मामले का नोटिस ले। निजाम इंसाफ की साख की बहाली होनी चाहिए। एहतसाब की आड़ में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कमर जमान कायरा कहते हैं माजी में भी झूठे केस भुगते अब भी तैयार हैं। ताजर और सनतकार हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर हैं। राजा परवेज अशरफ बोले हुकूमत ने सोचे समझे बगैर टैक्स लगा दिए। हर शोबे के लोग सरापा एहतजाज हैं। कामयाब और मुल्कगीर हड़ताल ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम सेलेक्टेड हुक्मरानों को रिजेक्ट कर चुकी। मौलाना फजल रहमान का कहना है इमरान खान को चाहिए कि अज खुद मुस्ताफी हो जाएं और मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। नवी जमात की मुतालिया पाकिस्तान की किताब में खत्म नबूवत की इबारत में तब्दीली। हजारों किताबें छप गईं, कई हजार तकसीम भी हो गईं, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सोया रहा। 92 न्यूज ने मामला उठाया तो महकमा स्कूल एजुकेशन को भी होश आया। सूबाई हुकूमत ने संगीन गलती निजी पब्लिशर पर डाल दी। कार्रवाइयां शुरू। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का अनोखा कारनामा। सरकारी स्कूलों को पहली से 5वीं जमात की 1 साल पुरानी किताबें भेज दी। नई निसाबी कुतुब में कई तब्दीलियों के बावजूद सूबे भर के बच्चे पुरानी किताबें पढ़ने पर मजबूर। सांगढ़ के इलाके शाहपुर चाकर में अंधोनाक हादसा। बस और मोटरसाइकिल रिक्शा की टक्कर से 11 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। जाँ बहक 9 अफराद का एक ही खानदान से ताल्लुक। हादसे के नतीजे में रिक्शा मुकम्मल तबाह, मुसाफिर बस उलट गई। लाहौर एयरपोर्ट पर फायरिंग के मुल्जिमान की अदालत में पेशी। ATC के बाहर से असलहा बरदार 7 अफराद गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुद्दई और मुल्जिम दोनों पार्टियों के अजीजों की गाड़ियों से बड़ी तादाद में असलहा मिला। कलाशनकोफ, राइफल्स और पिस्तौल शामिल। मुल्जिमान की गाड़ियों को भी तहवील में ले लिया गया। रेंजर्स की गुलशन-ए-मआमार कराची में बड़ी कार्रवाई। लियारी गैंग वॉर का असलहा और गोला बारूद पकड़ लिया। 5 क्लाशनिकोव, 11 हैंड ग्रेनेड, 2 MP5, हजारों गोलियां, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान शामिल। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कार्रवाई गिरफ्तार मुल्जिमान खुर्रम मुमताज, इकबाल उर्फ जर्मन और नवीद इकबाल की निशानदही पर की। चूनिया के करीब मंडी उस्मान वाला में 5वीं जमात का तालिब इल्म अगवा के बाद कत्ल। बच्चे की लाश खेतों से मिली। कत्ल से कबल ज्यादती का निशाना बनाए जाने का भी खदशा। लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल कसूर मुंतकिल।